ही समझ में आएगा। तो जो पिग, सुअर जो खाता है तो वो भी निकालता है, तो उसका या दूसरे जानवरों की जो लीद होती है वो भी किसी और का भोजन है। हाँ? जो कीड़े आपने बीटल्स देखे होंगे, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, हाँ, वो कीड़े इन जानवरों की पत्तियां जो है ना वो खाकर खत्म करती हैं। नहीं तो ये जमीन में वो खाद बन जाती है फिर से। और वो खाद फिर से झाड़ों के लिए मैन्योर काम करता है, अपना खुद का खाना बनाने के लिए। और झाड़ जो है वो इन फर्टिलाइजर्स को, मतलब जब जानवर मर भी जाता है तो उसका जो घास का जो मांस होता है या हड्डियां होती हैं वो सारी जमीन में दफन हो जाती हैं और उसको फिर से ये मट्टी, हाँ, मट्टी बना देती है। जमीन जो है उसको मट्टी बना देती है और वो मट्टी इन झाड़ पेड़ पौधों को काम आता है अपना खाना बनाने के लिए। उसमें से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, हाँ? और वो न्यूट्रिशन फल फूल के रूप में हमें मिलता है और हम वही खाना खाते हैं, हमारे लिए वो खाना बन जाता है। तो किस तरह ये साइकिल चल रही है देखा, अपने आप में बना भी रही है और खत्म भी कर रही है। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है मगर फिर भी इंडिपेंडेंट है। कितना वंडरफुल साइकिल है, कभी सोचा? मगर इसमें ये तभी ये पॉसिबल है जब कोई भी कुदरती नियम को, हाँ, अनदेखा ना करे। कुदरती जो नियम बने हैं उसको फॉलो करते हुए जो जीता है वो इस साइकिल में बराबर बंधा रहता है और कोई गलत कर्म में नहीं बनता। जैसे हम बोलते हैं शेर ने एक गाय को खा लिया तो क्या उसको पाप लगेगा? नहीं, क्योंकि कुदरत ने उसको वो भोजन ही वैसा दिया हुआ है। मगर उसको पाप तब लगेगा, उनके लिए भी नियम है। जो मांसाहारी जानवर हैं उनके लिए भी कुदरत ने नियम बनाए हुए हैं और ये नियम उन्हें भी पता है। आप कभी अगर जंगलों में बैठ के उन जानवरों के बारे में ऑब्जर्व करोगे तो आप देखेंगे, ये मुझे बाबा ने ऑब्जर्व करने लगाया, उसके बाद में इन जानवरों के नियम के बारे में भी मुझे बताया, कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। ज्यादातर ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, हाँ, वो किसको मारते हैं, खाते हैं, किसका भक्षक, क्या बोलते हैं उसको, हंटिंग करते हैं। गाय भैंस के जो वो जानवर जिनको जख्मी है, हाँ, जो जख्मी है, जो आगे ज्यादा उनकी लाइफ नहीं है, या वो काफी पेन में, तकलीफ में है, तो ऐसे जानवरों को लायन, टाइगर या ये जो है वो उनका भक्षक, उनका भोजन बनाते हैं। ठीक है। दूसरा, जो बूढ़े हो जाते हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, अब उनकी आयु हो गई है, ऐसे जानवरों को मार सकते हैं। तीसरा, वो फीमेल जानवर जो है जिनका अगर उनको पेट में बच्चा है, ये जानवर को, जो मांसाहारी जानवर है ना, उनको भी ये पता होता है, वो अगर प्रेग्नेंट अगर एनिमल्स हैं तो वो उनका कभी भी, हाँ, हंटिंग नहीं करेंगे, उनको अपना वो भोजन नहीं बनाते। ये उनको भी मर्यादाएं पता है मांसाहारी जानवरों के। तीसरा, वो कभी भी आराम से, अगर आप शेर, चीता, बाघ इनको देखेंगे, हाँ, वो आराम से नहीं, वो मेहनत करेंगे अपने खाने के लिए, पीछे दौड़ लगाएंगे अपने जानवरों के और फिर ही उनका हंटिंग करेंगे, मारेंगे। क्यों? ताकि उनको भी हजम हो, वो खाना जो है उनको भी हजम होना जरूरी है। वो तब जब एक्सरसाइज करते हैं, भाग कर पकड़ते हैं, कितने ही किलोमीटर भागना पड़ता है, और जो बचा रहा है, अपनी जान बचा रहा है, वो तो उससे भी फास्ट भागना है उसको, है ना। जैसे हरण बोलो, गाय बोलो, भैंस बोलो, वो भी आगे उतनी ही दौड़ लगाते हैं और फिर उसके पीछे शेर उतनी जोर से दौड़ता है और फिर पकड़ता है। ये कुदरत ने अपने बचाव के लिए भी, हाँ, वो हर एक को उस तरह का बनावट दिया है। जो पालतू जानवर है, मतलब शाकाहारी जानवर है, उनको ताकत, बलवान बहुत बनाया है। दूसरा,
उनको अपनी बचाव के लिए फास्ट भागने का तरीका भी बताया है, किस तरह से। अगर आप देखेंगे, शेर अगर समझो हरण के पीछे भाग रहा है तो हरण उसको कैसे हुक करता है, मतलब कभी टेढ़ा भागेगा, कभी सीधा भागेगा। अब ये समझ कौन देता है? कुदरत देती है कि किस तरह अपना स्वयं का बचाव भी करना है, अपनी जान भी बचानी है, कितना अलर्ट रहना है, जंगलों में रहना है तो अलर्ट यानी होश में, प्रेजेंट में। अगर तुम एक पल भी यहाँ वहाँ खो गए तो तुम्हारी जान धोखे में आ गई। तो कितना अपने कान को भी शार्प रखना है, अपनी आंखों को शार्प रखना है, मतलब प्रेजेंट में रहना। तो ये कुदरत जो है तुम्हें प्रेजेंट में रहने को सिखाती है। और ये बाबा भी देखो, आप मुरली में हर बार हमें बोलता है प्रेजेंट में रहो, अलर्ट रहो, होश में रहो। बेहोशी के हालात में, बेहोशी के हालात में रहना मतलब हम पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं, उसी सोच में बैठ जाते हैं और हमें पता ही नहीं रहता वक्त किधर चले गया। हमारे आसपास में क्या हो रहा है पता नहीं। आज हम महफूज है घर के अंदर, इसके लिए अगर हम जंगल में बैठ के अगर ऐसे पास्ट और फ्यूचर में चले जाए तो हम कब किसका खाना बन जाए पता ही नहीं चले, है ना। पहले हम ऐसे ही थे। इसके लिए 21 जन्मों का जब बाबा बोलता है ना गारंटी, वो इसलिए क्योंकि वो आज हमें उसी तरह मंजा रहा है, हमें वापिस से उसी लायक रहने के लायक बना रहा है जो हम अलबेले बन चुके हैं। और किस तरह अलबेले बने हैं हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बनावट देखिए कि क्यों ये कुदरत ने हमें इस तरह के सभी को बनावट दी है, शरीर बनाया है, हमारे लिए खाना नियुक्त किया गया है कि तुम्हारे लिए यही खाना है। बंदरों को देखेंगे तो वो फल ही खाते हैं, वो पत्ते नहीं खाते, घास नहीं खाते, हैं फल खाते हैं। पक्षियों को भी देखेंगे तो वो फल खाते हैं। बकरी को देखो, गाय भैंस को देखो, वो पत्ते खाते हैं। जिराफ को देखो, लंबी गर्दन है उसकी, तो किसी की छोटी गर्दन, किसी की लंबी गर्दन, किसी का कद बड़ा तो किसी का कद छोटा। जो छोटे हैं वो जमीन के घास खाएंगे, लंबी गर्दन वाले झाड़ के ऊपर के पत्ते खाएंगे। और हाथी को तो सूंड ही लंबी दी है कि वो सूंड से खुद की भी हेल्प करे और नीचे छोटे छोटे जानवर है उनको भी हेल्प करे। वो जोर से पेड़ को हिलाता है, फल गिरते हैं तो नीचे जो जानवर होते हैं उनको वो फल और पत्ते मिल जाते हैं। कितना वंडरफुल है ये कुदरती। देखा है आपने कभी ये जानवरों के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में, इन सब के बारे में जानने की कोशिश की? हमें कुदरत सिखाती भी है कितनी चीज का तुम संकलन कर सकते हो। संकलन मतलब एक्यूमुलेशन, है जमा करके रखना। कितना, किससे सीखा हमने कि हमें जमा करके रखना चाहिए? चींटियां हैं, हनी बीज है, स्क्विरल्स है। चींटियों को भी देखना, वो सिर्फ एक ही साल के लिए, एक ही सीजन के लिए, सिर्फ बारिश के मौसम के लिए वो जमा करके रखती है। उनको ये भी पता है, इतनी सी चींटी, इतना सा दिमाग, क्या सोच, किस तरह का सोचना है उसका, है कि उसको ये पता है कि बारिश का मौसम कब आने वाला है और कब उसको कौन से मौसम में उसको जमा करके रखना है अपना खाना, और किस तरह रखना है। कभी उनके घरों को देखा है जिसको हम बोलते हैं ना एंट हिल बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, बादुल बोलते हैं चींटियों के घरों को। देखना कैसे मट्टी के ऐसे बड़े बड़े से उसकी घर बने हुए रहते हैं और उसमें उनकी पूरी कॉलोनी रहती है चींटियों की, जिसमें वर्कर एंट्स भी है, मतलब लेबर वर्कर एंट्स है। क्वीन एक रानी होती है, और रानी को ही हक होता है सिर्फ बच्चों को जन्म देने का, मतलब बच्चों को ये करने का। और फिर वर्कर एंट्स जो है उसमें सोल्जर एंट्स भी होते हैं। सोल्जर एंट्स मतलब सोल्जर वाली चींटियां जो अगर उनके ऊपर कोई हमला करने वाला आ रहा है या कुछ तो वो तुरंत काटने को दौड़ती है, दूसरों को उन अंडों को बचाकर दूसरों को ऊपर हमला करती हैं। उसको सोल्जर एंट्स बोलते हैं। वर्कर एंट्स है वो खाना जमा करने का काम करती हैं। जहां उसको खाना मिला तुरंत उठाएगी। अगर अकेले से जितना वो अपने वजन से 6 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, अगर उसको उससे भी कई गुना ज्यादा अगर खाना दिख रहा है, जैसे कि कोई कीड़ा है बहुत बड़ा है जो वो खींच नहीं सकती है, वो तुरंत मैसेज पास करती है दूसरी चींटियों को कि आ जाओ यहाँ पे है हम संगठन,
एक साथ लेकर उसको उठाकर लेकर जा सकते हैं। तो उनमें भी देखो कितनी सहयोग की शक्ति है, किस तरह वो अपना दिमाग चलाते हैं, किस तरह सब मिलके हाँ, एक कीड़े को अपने उठाकर अपने घर तक खींचकर लेकर जाते हैं। हाँ, इतनी सी चीटी मगर क्या हुनर है उसमें, वो हार नहीं मारती कभी भी। उसके तुम रास्ता अगर वो चीटियां बनाती है ना, तुम उनके रास्ते में हडल डाल दो, कोई भी पेंसिल रख दो, पेन रख दो, हाँ, वो 1 मिनट के लिए रुकेगी, सोचेगी कि अब कैसे जाए इस तरफ। हाँ, पहले वो ट्राई करेगी कि वो पेंसिल्स को हाँ उसके ऊपर से जाने की कोशिश करे, मगर अगर वो नहीं होता है तो वो उस लंबा रास्ता लेगी और वापस उस रास्ते को जोड़ लेगी। मगर वो ऐसे नहीं बोलेगी अरे अभी तो बंद हो गया मेरा रास्ता, अब कैसे जाऊं, और वो चुप होके वापस से घर में जाकर बैठे, ऐसे वाले नहीं। तो चींटियों से भी हमको कितना सीखने मिलता है। हम्म? अगर आप देखें मकड़ी होती है, मकड़ी का घर जाल का होता है। वो वो किस तरह अपने खाने को पकड़ती है, वो खाती नहीं है। जो भी उसका जो जानवर उसके इसमें अटक जाते हैं, जैसे बटरफ्लाई है या छोटे छोटे मॉथ्स को क्या बोलते हैं, पखेरु, हाँ, छोटे छोटे वो लाइट के पास ही घूमते रहते हैं, तो वो जाके उसके जाल में फंस जाते हैं। फिर मकड़ी क्या करती है, उसको अपने आठों के आठों पैर में पकड़ के उसके अंदर का खून चूस लेती है। उनको खाती नहीं है, खून चूसती है उनका। वैसे ही बैट्स को अगर देखेंगे, उल्टे बैट जो है वो उल्टे लटकते हैं। हाँ, देखो कुदरत ने कैसे कैसे जानवर बनाए हैं। हाँ, कोई सीधे हैं, कोई उल्टे हैं, तो कोई लेटे हैं, तो कोई हाँ सरकते हुए, जैसे सांप वगैरह है। हाँ, ऐसे जमीन पे सरकते हुए जाते हैं। किस तरह के जानवर, कितने अनोखे। अभी बैट जो है उल्टी लटकती है, मगर वो भी क्या करती है, खून चूसती है। जो वेम्पायर बैट्स बोलते हैं ना, खून चूसने वाले, उसमें भी 2 टाइप के बैट्स है। हैं? एक है मांसाहारी और एक है शाकाहारी। शाकाहारी जो बैट्स है, बैट्स को क्या बोलते हैं, वटवागु क्या बोलते हैं उसको, बैट्स को चमगादड़। चमगादड़। चमगादड़ के। हाँ, चमगादड़ में भी 2 टाइप से, एक होते हैं मांसाहारी और एक होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी जो चमगादड़ है वो झाड़ों के ऊपर जो लटकते हैं ना, वो फल उनको खाते हैं, फलों को खाते हैं। और जो मांसाहारी है वो जानवर जो होते हैं ना, उनका खून चूसते हैं। और कैसे, उनके बॉडी में छोटा सा होल करेंगे, उनके जो दांत होते हैं ना, उससे वो होल करते हैं। जैसे मच्छर कैसे हमको काटते हैं तो होल करते हैं ना हमारे बॉडी के ऊपर, और फिर उसमें से खून चूसते हैं। ऐसे ही मच्छर जैसे हमारा खून चूसते हैं, ऐसे ही ये बैट्स है, मकड़ी है, ये सारे खून चूसने का काम करते हैं। हाँ? जुएं जो होती है हमारे सिर में, ऐसी जुएं जानवरों में भी होती है। मक्खियां होती है जो खून चूसती है जानवरों के। ये क्यों है, ये सारे कीड़े क्यों खून चूसते हैं? ये कर्मों का विधान है। हाँ? जब वो घास फूस खाते हैं तो उस घास फूस में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो जानवर खा जाते हैं, तो उसके फल स्वरूप में उनको भी रिटर्न देना है ना। तो ऐसे हैं तो उनके शरीर पे भी फिर कीड़े आ जाते हैं। कभी मक्खियां होती है, कभी कीड़े होते हैं जो उनके खून हमेशा चूसते रहते हैं। आप देखोगे जानवरों को भी खुजाते रहते हैं अपने शरीर का। उनको भी एक आइडिया है, क्या करते हैं वो, पहले जाके पानी में भीगेंगे और फिर जाके मट्टी में अपने आप को रोल कर लेंगे। तो मट्टी जब अपने उनके शरीर पे लग जाती है तो मक्खियां उनके ऊपर बैठ नहीं सकती, वो उनको उनका खून चूस नहीं सकती। तो इस तरह से वो अपने आप को बचाते भी हैं। तो हर एक का तरीका है अपने आप को बचाने का, हर एक का तरीका है अपना अपना भोजन का, पानी पीने का। और ये कब समय भी सबके लिए अलग अलग तय किया हुआ है कुदरत ने, कब कौन क्या खाएगा। दिन के वक्त के, रात के वक्त में, रात के वक्त के किसके भोजन होंगे, दिन के वक्त में किसका भोजन होगा, रात में कौन जाके तालाब पे पानी पिएगा और दिन में कौन से जानवर तालाब पे पानी पिएंगे। और अगर ये मदर राय किसी ने तोड़ी तो उसका फल कैसा भुगतना होगा। ये भी बहुत वंडरफुल है। और किस तरह हम इंसानों के लिए भी बनाया गया है ये नियम। मगर
अगर आप देखोगे तो ये नियम का जानवर भी अगर तोड़ता है ये नियम, कुदरती नियम, तो उनको भी भरना पड़ता है। कर्मों का सिद्धांत सभी के लिए सरीका है। लॉ ऑफ कर्मा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये कुदरती नियम है। और ये कुदरती नियम हर एक उसमें उसके चपेट में आता है, कि वो भले ही छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, या अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, पानी में जो जीवात्माएं रहती है ना, उनके लिए भी ये लॉ लागू होते हैं। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ टाइम एंड लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, अब ये क्या क्या लॉज है, ये जानवरों पे कैसे लागू होते हैं, इंसानों पे, और इंसानों ने कैसे उसको तोड़ दिए हैं उन लॉज को, और किस तरह हम अपनी बुद्धि को यूज करके कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। जानवर क्यों नहीं, जानवरों ने वैसी हिम्मत, उनमें भी है उतनी हिम्मत, उनमें भी सूझबूझ है, समझ है, सब कुछ है, मगर उन्होंने उन मर्यादाओं की उल्लंघना नहीं की है। उनको पता है कि उनकी मर्यादाएं क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि प्रेग्नेंट वाले वो एनिमल्स को, मांसाहारी एनिमल्स मारेंगे नहीं, है? जब उनका वो जन्म देने वाली होती है, तो जो एनिमल जो जन्म देती है ना, फीमेल एनिमल्स, क्या बोलते हैं उसको, हर्बीवरस को, शाकाहारी है। जैसे फॉर एग्जांपल गाय भैंस जो जंगलों में रहती है, हरण को ले लो, अगर वो बच्चे को जन्म देना है ना, तो वो भी कितना देर तक सहन करती है वो दर्द, और वो उस वक्त के लिए वेट करती है, कब वो ज्यादातर जन्म देती है, दोपहर के बाद, थोड़ा सा दोपहर हो जाता है उसके बाद। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक ये मांसाहारी जो जानवर होते हैं अपना शिकार कर लेते हैं, शिकार करके खाकर आराम कर रहे होते हैं झाड़ों के नीचे। अब ऐसे वक्त में वो दूसरा शिकार नहीं करने वाले, तो वो जब बच्चे को जब जन्म देती है, तो उस बच्चे को खड़ा होने को और ये करने को उसको 1 से 2 घंटा चाहिए होता है, ताकि वो अपना बचाव कर सके। तो इसके लिए दोपहर के बाद में वो बच्चे को जन्म देती है, और वो देखती है, माहौल देखती है, जगह देखती है, फिर जन्म देती है। ये बहुत देखने जैसी चीजें हैं कुदरत में, कि किस तरह एक माँ जो होती है अपने बच्चे को जन्म देना भी किस तरह का करना है। अगर ये अंडे भी देती है, मुर्गियां हैं या पशु पक्षी जो अंडे देते हैं, टर्टल्स अंडे देते हैं, सांप अंडे देते हैं, तो वो किस तरह अपने अंडों को बचाना, अपने दुश्मनों से कैसे उनकी नजरें बचाकर उनको रखना है, अपने बच्चों की किस तरह संभाल करनी है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्यों ये डिस्कस करना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमने कितने नियम तोड़े हैं। आज हमारी गति ऐसे क्यों हो गई, क्यों परमात्मा जानवरों को समझाने नहीं आया, सिर्फ इंसानों को समझाने आया। क्यों इंसानों को ही परम धाम जाना पड़ रहा है, कोई जानवरों को जाना नहीं पड़ा है? क्यों कुदरत जानवरों की आत्माएं जो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, उन आत्माओं को रवाना नहीं कर रही है, सिर्फ इंसानों की आत्माओं को ही रवाना कर रही है। रवाना करना मतलब भेज रही है, तुम जाओ अपने घर पे, है? क्यों? ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आज वक्त हो गया है, मगर फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है या बताना है, शेयर करना है, तो उनके लिए मैं 5 मिनट रखती हूँ, तो मैं ही अकेली बोलती रहती हूँ हमेशा। यस। ओम शांति। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ, रेनू। हाँ जी रेणु भाई। हाँ जी। ऐसा कि जो आपने बोला ना कि जानवरों को रवाना नहीं करती प्रकृति इनकी सोच को, तो फिर ये सोच कहाँ आती है? क्योंकि सतयुग में तो लिमिटेड एनिमल्स होते ऐसे हैं। किसने कहा? बाबा की वाणियों में ही आया बहुत बार। बताना मुझे जरा। जानवरों की लिमिटेड होती है, ये कौन सी वाणी में आया बाबा की वाणी मतलब में? हर कोई अगर आए जानवर तो सतयुग में नहीं होता। ऐसे जैसे कब अब कहा? मस्किटोज वगैरह वैसे वाली इंसेक्ट्स वगैरह नहीं होती है, फ्यू डेज बिफोर आए थे दीदी। अच्छा, सतयुग कहाँ है? सतयुग यही है और कहाँ होगा अब।
नहीं, आप लोग जब वो सत्युग के बारे में समझाने के बाद में अगर ये क्वेश्चन करते हो, इसके लिए मुझे वापस से उधर जाना पड़ता है कि क्या आप लोगों को सत्युग के बारे में समझ नहीं, आया या और नहीं आया। नहीं, परम धाम में भी एक थोड़ा सा हटके दिखाया गया कि एनिमल सोल्स जो वर्ल्ड है उधर ही है साथ में, क्या वहाँ पर एनिमल्स बाकी मुरली में बताया गया है? और दिखाया तो है ये जो वहाँ से रिलीज हुई है फोटोग्राफ माउंट आबू से और इधर से मैं दिखाया। मुरली की बात करती हूँ ना, मैं फोटोज की बात करूंगी ना क्लास की बात करूंगी ना कुछ। मैं सिर्फ बाबा की मुरली पे बिलीव करती हूँ, वही मेरे लिए एक सत्य है, वही एक मेरे लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है। ओके, है ना। हाँ तो इसके लिए मैं पर सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि फोटोज वगैरह नहीं, सबने अपनी कल्पना के हिसाब से, क्योंकि जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं बड़ों को और उनको अगर बातें समझ में नहीं आती है तो वो फोटो के द्वारा समझाते, भाई फिर जानवरों का क्या, जानवर कहाँ जाते हैं। हाँ, अभी ये मुझे भी अगर जब पूछेंगे तो मैं तो सही जो मुझे है मालूम वही मैं बताऊंगी। नहीं, बट जानवर को परम धाम में बाबा ने नहीं बताया कि परम धाम में जानवरों के लिए जगह है। तो लेट्स अज्यूम कि वो नहीं अगर होता, बट यहाँ इतना सारा जानवर तो सत्युग में नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ तो वैसी पॉपुलेशन वैसी बहुत कम है। अभी हम वो तो हम बताइए ये प्रकृति के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। हाँ, हाँ, और इसमें आप लोगों को कहाँ पे आंसर आता है, कितनी समझ में आई है ये बात, इससे पता चलेगा। हाँ, आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे जी। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है आप सबसे ऐसी बातें करने के लिए ना, आपके क्वेश्चन के, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे बाबा ने दिए। हाँ जी, ये जानवर सिर्फ यही रहते हैं? अरे यही ये साइकिल है, ये जन्म साइकिल मरण का, पर ये जन्म मरण का ही साइकिल है, यहीं पे रहने वाले। हम चले जाएंगे परम धाम। अभी देखो हम परम धाम से आ रहे, जानवर तो यहीं पे थे ना। अब पीछे इसी कल के पीछे जाकर देखो, कब तुम्हें जानवर नहीं मिले, बताओ मुझे। हाँ, दीदी जानवर होंगे, बट हम लोग सत्युग में इतना स्वच्छ है, इसलिए जानवर हमारा नजदीक नहीं आएगा, सब जानवर होंगे, नहीं क्या? देखो सत्युग तो अभी भी है, अभी भी देखो मच्छर हमें तकलीफ देते हैं, हमने अपने आप के लिए नेट्स वगैरह बना लिए, अभी घर में आराम से रहते हैं। पहले जंगल में रहते थे, मच्छरों से बच नहीं सकते थे हम, मगर अभी सत्युग है अपना, है ना, और सत्युग की वजह से हम मच्छरों से बच पा रहे हैं। हाँ, कितनी ही दवाइयाँ बनी हुई है मच्छरों से भागने के लिए। मक्खियाँ तो अभी मुझे नहीं लगता, मैंने मुंबई में भी मक्खियों को नहीं देखा, और अभी पुणे में मैं हूँ, यहाँ पे मुझे मक्खियाँ नजर नहीं आती। मैं जब दुबई में थी वहाँ पे मक्खियाँ नजर नहीं आई थी मुझे। हाँ, मच्छर जरूर देखे मैंने, अभी इधर भी मच्छर हैं, मैं रोज शाम को आके वो बाहर भी झाड़ियों में वो धुआं करके जाते हैं, डीजल का या पता नहीं किस चीज का धुआं। अब मच्छर नहीं है, हम अपना बचाव मच्छर से कर रहे हैं। क्या ये सतयुग नहीं है? हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं, ये पूरा डिस्कस करेंगे, मदर नेचर के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके बाद में हम ये क्वेश्चन लेंगे सबके। दीदी ओम शांति। मगर आप सभी को ये है कि आप सब लोग बाबा के साथ बैठ के मनन चिंतन करना, देखते हैं हर एक को बाबा क्या क्या, हाँ, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से बाबा आप लोगों को आंसर देगा। आपने कितना नॉलेज, कितना ज्ञान लिया है अपनी पढ़ाई से, हाँ, बाहर कुदरत से, आपको भी खुद को पता चलेगा, हाँ, कि कुदरत के साथ में हमको कितना कनेक्ट होना है। हम जब तक कुदरत के साथ में अपना क्या बोलते हैं रिश्ता नहीं बनाएंगे, हमें कुदरत के बारे में ज्यादा पता नहीं चलेगा, है ना। तो अभी हमारे लिए भी समय है, हमें भी वक्त मिला है कुदरत के साथ समय बिताने का, कुदरत को समझने का, इन कीड़े मकोड़े मच्छर जानवर पशु पक्षी सबके बारे में समझने का। और ये कैसे समझेंगे, हम इसी कल्प के पीछे जाकर, हाँ, पीछे पूरा हिस्ट्री जो है, अगर आप गूगल करेंगे, अभी सबके पास मोबाइल फोन है, ऐसे वैसे वीडियोस देखने के बजाय नॉलेज का देखो, गूगल करके देखो, यूट्यूब पे देखो, कितनी ही सारी चीजें डाली हुई है हमारे पुराने जमाने के, हाँ, कितने कितने वर्षों के, कितने सालों के, हजारों साल, 10,000 साल, मिलियन साल लिखे जाते हैं। क्यों लिखते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? बोलते हैं कि कितने, हाँ, अरबों साल पुराने ये चीजें हैं।
तो क्या मनुष्य ये जो अरबों साल है बोलता है, बाबा बोलता है 5,000 का कल्प है, और मनुष्य ने जो खोज की वो 10,000 साल पुरानी है, तो ये कैसे क्या है? दोनों के में तालमेल तो नहीं बैठा है। तो क्या सही है क्या गलत है, हैं? ये दोनों को कैसे तालमेल बिठाएंगे? मनुष्य भी तो इतनी खोज कर रहा है ना, वो भी गलत नहीं हो सकता उसकी खोज, उसकी सोच, उसकी समझ। और बाबा भी अगर बोल रहा है 5,000, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो दोनों सत्य में अंतर क्या है, किस तरह का अंतर है? कभी सोचना, क्योंकि मैं भी अपना समय बाबा के साथ ऐसे ही बिताती हूँ, और बाबा ने मुझे इसके लिए ये सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है जो आज आप लोग कर रहे हो ना, जानवरों के लिए और इसके लिए। तो ये सारा आंसर हमें मुरली में भी बाबा ने दिया है, हाँ, और कुदरत में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप सब लोग ऐसे टाइम वेस्ट करने के बजाय ये नॉलेज को, हाँ, लेने की कोशिश करना। और मैं भी यहाँ पे आप लोगों के साथ में यही नॉलेज शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों के वापस से क्वेश्चन आए नहीं। अगर आपके अभी सामने कोई भी बैठेगा कुछ भी क्वेश्चन करने को, आप सब बच्चे तैयार होंगे उसका आंसर देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका खुद का भी ये अनुभव रहेगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। अभी ज्योति बहन ओम आप शांति लोगों को दीदी, कल थैंक पूछूंगी, यू। आज बस हो गया। ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू सभी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। शांति दीदी, थैंक यू दीदी, शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति। शांति।